हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचआरए कैलकुलेशन के बारे में। एचआरए कैलकुलेशन मतलब एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस, यानी आप जब भी आईटीआर फाइल करते हो यानी इनकम टैक्स फाइल करते हो तब आप एचआरए का यूज कर सकते हो आपका टैक्स बचाने के लिए। और एचआरए कैलकुलेशन काफी आसान है बट बहुत से लोगों को पता नहीं है। इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक सिंपल सा वीडियो बनाया जाए। तो आइए शुरू करते हैं, जाते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हो मैंने एक एक्सेल शीट बनाई है। इसमें आपको एचआरए कैलकुलेशन के बारे में आपको डिटेल में और एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा। एचआरए कैलकुलेशन के लिए आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए आपके सैलरी स्लिप में से, जैसे कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, डीए कितना है, डीए मतलब डियरनेस अलाउंस, बाद में एचआरए कंपोनेंट कितना है और आप कितना रेंट एक्चुअल में पे कर रहे हो। इसमें से आपको एचआरए, डीए और बेसिक सैलरी, ये सारी चीजें आपको आपके सैलरी में दिख जाएगी, यानी सैलरी स्लिप अगर आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। उसमें कुछ स्पेशल नोट, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो जनरली आपके बेसिक सैलरी का 50% ये आपका डीए होता है। और प्राइवेट जॉब के लिए फिलहाल मैं डीए को जीरो कंसिडर कर रहा हूं और उस हिसाब से हम सारे कैलकुलेशन करेंगे। और बेसिक सैलरी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सेम कैलकुलेशन करना चाहते हो तो जहां जहां पे मैंने बेसिक सैलरी ये कंपोनेंट लिया है वहां वहां पे आप बेसिक सैलरी प्लस डीए इतना कंपोनेंट आप रख सकते हो और बाकी पूरा कैलकुलेशन ऑलमोस्ट सेम रहेगा। तो आइए जानते हैं एचआरए के बारे में। एचआरए मतलब हाउस रेंट अलाउंस। इसका मतलब है कि जैसे फूड, शेल्टर और क्लोथ ये आपकी बेसिक नीड है, उस हिसाब से शेल्टर यानी आपका हाउस रेंट, इसमें आपको इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। बट होता ऐसा है कि ये छूट बाउंडेड है, यानी कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से चेक किया जाएगा और उतना ही छूट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप बोल रहे हो कि मेरा रेंट तो लाखों रुपए का है, मैं हर महीने में 50,000 रेंट देता हूँ और आपको उतना छूट मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कुछ रूल बनाए हैं। तो एचआरए कैलकुलेशन करने के लिए आपको बेसिक 3 कैलकुलेशन करने पड़ते हैं, जिसे हम यहाँ पे ए, बी और सी 3 अलग कलर कोडिंग में देख सकते हैं। और तीनों कैलकुलेशन करने के बाद उन तीनों में से जो भी मिनिमम अमाउंट रहेगा, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, उतना ही बेनिफिट आपको मिलेगा उस साल में। तो आइए समझते हैं वन बाय वन सारे तीनों के तीनों कैलकुलेशन। और इस एग्जांपल के लिए मैं बेसिक सैलरी को 10 लाख लेके चल रहा हूं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। और मैंने यहाँ पे एचआरए कंपोनेंट 50% ऑफ बेसिक सैलरी कंसीडर किया है। ये वेरी हो सकता है, ये आपको आपके सैलरी स्लिप में दिख जाएगा, बट जनरली सारे कॉर्पोरेट में अगर आप चेक करोगे तो जनरली एचआरए कंपोनेंट आपके बेसिक सैलरी की 50% होता है। तो हम कंसिडर करते हैं बेसिक सैलरी यानी 10 लाख, 4 5 6, सो इट इज 10 लाख। तो आप देख सकते हो डीए हम जीरो कंसिडर करके चल रहे हैं, एचआरए कंपोनेंट हुआ 5 लाख और एक्चुअल रेंट हम कितना पे करते हैं और पर मंथ और पर ईयर ये हम कैलकुलेशन नंबर सी में देखेंगे, क्योंकि पहले उसका काम नहीं पड़ता। तो फर्स्ट कैलकुलेशन दैट इज ए, वो है कि 40% ऑफ योर बेसिक सैलरी प्लस डीए। तो क्योंकि डीए जीरो है तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी वो होता है 4 लाख रुपए। बट ये कैलकुलेशन ये बताता है आपको कि 40% ऑफ बेसिक सैलरी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी। और उसका मतलब ये हुआ कि 40% ऑफ बेसिक सैलरी भी बढ़ेगा, यानी कैलकुलेशन ए के हिसाब से जैसी जैसी आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे कैलकुलेशन ए उसका अमाउंट भी बढ़ेगा, यानी आपको ज्यादा बेनिफिट लेते आएगा एचआरए का। बट ये हुआ सिर्फ कैलकुलेशन ए के रिलेटेड। बाद में चलते हैं कैलकुलेशन नंबर बी दैट इज एचआरए कंपोनेंट, यानी आपके सैलरी स्लिप में एचआरए कंपोनेंट कितना दिया है पूरे ईयर का, वो हम देखेंगे। तो वो हो गया 5 लाख। ये जो सारे वैल्यूज दी है ये पर एनम है, ठीक है, यानी ये सारी पर एनम है। तो साल भर के लिए एचआरए कंपोनेंट हुआ 5 लाख। तो कैलकुलेशन बी के हिसाब से आपको मिलेगी 5 लाख तक की छूट। एचआरए कंपोनेंट की वजह से टैक्स में 5 लाख तक की छूट मिलेगी। बट यहाँ पे कैलकुलेशन खत्म नहीं होता है, अब आता है थर्ड। लेकिन थर्ड पे जाने के पहले अगेन अगर हम बी के बारे में बात करें तो सेम, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका एचआरए कंपोनेंट ऑफ द सैलरी भी बढ़ेगा। इसका मतलब जैसे आपको सैलरी बढ़ेगी वैसे आपको बेनिफिट, एचआरए बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा आप ले सकते हो। बट ये हुआ कैलकुलेशन बी के लिए। अब आते हैं कैलकुलेशन सी पे, ये सबसे ट्रिकी पार्ट है। और इसी सी कैलकुलेशन की वजह से आप 4 लाख 5 लाख इतना एचआरए एक्चुअल में ले नहीं सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। वो क्यों? कैलकुलेशन नंबर सी है कि आपने एक्चुअल रेंट कितना पे किया है माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए।
तो अब आते हैं हम एक्चुअल रेंट पेड पर। एक्चुअल रेंट, क्योंकि मैं बैचलर लाइफ अगर जी रहा हूं तो मैं एक्चुअल रेंट पकड़ के चल रहा हूं 8000 पर मंथ। अगर 8000 पर मंथ में कंसिडर करूं तो आपको दिखेगा मेरा एनुअल रेंट हुआ 96,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 96,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक, 10% ऑफ बेसिक हुआ 1 लाख, तो 96,000 माइनस 1 लाख यानी हुआ माइनस 4,000। इसका मतलब है बेनिफिट तो कुछ नहीं मिलेगा और माइनस 4,000 यहाँ पे दिखा रहा है। एक्चुअली आपको माइनस 4,000 के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, बट क्योंकि ये नंबर जीरो से नीचे है इसका मतलब है आपको एचआरए का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब एक्चुअली हुआ क्या है, कैलकुलेशन सी का मतलब क्या है, आपको ये तो समझ गया कि एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डी है। बट अगर इसको वर्ड में मैं मेंशन करूं तो गवर्नमेंट का बोलना ये है कि आपकी जो भी टोटल सैलरी है, तो जो भी आपकी बेसिक सैलरी है, बेसिक प्लस डी आपका जो भी सैलरी है, उसका अगर 10% आप आपके रेंट पे करते हो, यानी शेल्टर के लिए बेसिक रेंट पे करते हो, तो ये तो आम बात है, ये तो नॉर्मल बात है। आपके बेसिक सैलरी के 10% अगर आप रेंट के लिए पे कर रहे हो तो ये तो नॉर्मल सी बात है, इसमें हम छूट क्यों दें, इतना खर्चा तो लगना ही चाहिए। बट अगर हाँ 10% से ज्यादा अगर आपको खर्चा लगता है, ठीक है, तो फिर उस जो एक्स्ट्रा खर्चा आपको लग रहा है रेंट पे, आपके 10% ऑफ बेसिक सैलरी के से ज्यादा अगर आपको कुछ रेंट में पे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप जिस सिटी में रह रहे हो वो सिटी अगर कॉस्टली है ऐसा हम पकड़ के चले, तो उस केस में आपको जो एक्सेस अमाउंट आप पे कर रहे हो 10% ऑफ बेसिक से ज्यादा वाला रेंट में, उसी पे हम टैक्स की छूट देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ए, बी और सी इन तीनों का अगर मैं मिनिमम निकालूं तो आपको पता चलेगा कि सी इज द मिनिमम। इसका मतलब है कि इन कैलकुलेशन के हिसाब से मुझको एचआरए में कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। बट अगर हाँ मेरी सैलरी अगर इतनी रखता हूं, मैं एचआरए कंपोनेंट में अगर इतना ही कंसिडर करता हूं, बट अगर मैं सोचता हूं कि मैं फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हूं, और फैमिली ओरिएंटेड मतलब पूरे फैमिली कंबाइंड फैमिली वाला हूं, और मुझको 1 आरके में काम नहीं हो रहा है, मुझको 3 BHK या उससे बड़ा फ्लैट लेना पड़ रहा है, और उसका रेंट समझ लो होता है 25,000 पर मंथ, जो कि प्रैक्टिकली होता भी है आजकल। तो आप देख सकते हो एक्चुअल रेंट पेड पर ईयर ये हुआ 3 लाख। तो अगेन अगर हम देखते हैं एक्चुअल रेंट पेड दैट इज 3 लाख माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, इसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख जाएगा ऊपर। तो आपको ध्यान में आएगा कि 2 लाख रुपए मुझको कैलकुलेशन सी के हिसाब से कैलकुलेशन मेरा 2 लाख रुपए होता है एज पर द कैलकुलेशन सी। अगर मैं 4 लाख 5 लाख और 2 लाख इन तीनों में से मिनिमम देखूं तो मुझको 2 लाख के अमाउंट तक का एचआरए बेनिफिट मिल सकता है। अब ये ऐसा नहीं कि ये नंबर्स आपने डायरेक्ट सबमिट कर दिया आईटीआर में और आपका काम हो गया। अगर आप इस तरीके का क्लेम के लिए अप्लाई करते हो तो आपको इसके लिए जो प्रूफ लगने वाले हैं, जैसे कि आपकी रेंट रिसिट, आपकी फॉर्म 16 और सैलरी स्लिप तो देनी ही पड़ती है, बट रेंट रिसिट भी आपको लगेगी। आपको आईटीआर फाइल करते वक्त वो नहीं लगता, बट जब कभी आपको नोटिस आएगी, आपको डेफिनेटली नोटिस आएगी, अगर आप रैंडम कुछ भी नंबर डाल दोगे तो आपको नोटिस आएगी। तो उस नोटिस अगर आती है तो आपको वो लोग प्रूफ भी मांग सकते हैं, और उस टाइम पे आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपकी रेंट रिसिट आपको देनी पड़ेगी। और क्योंकि आपका अमाउंट 1 लाख से ऊपर जा रहा है रेंट का पर ईयर, तो आपको पैन नंबर भी देना होगा आपके ओनर का। तो ऐसा नहीं है आप कुछ भी नंबर डाल दोगे और बेनिफिट लोगे, क्योंकि अगर आप एक्सेस अमाउंट डालोगे तो उतना इनकम आपके ओनर को शो करना होगा और उसको तकलीफ होगी। सो ये हुआ सारा कैलकुलेशन। तो मुझको इसमें बताना यही था, इसमें ट्रिकी पार्ट यही था। कैलकुलेशन ए और बी तो ये इंडिकेट करता है कि जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ेगी वैसे वैसे आपको कैलकुलेशन ए और बी का अमाउंट भी बढ़ेगा, यानी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट ट्रिकी पार्ट है कैलकुलेशन सी, जैसे अगर आपकी सैलरी बढ़ती है बट आपका एक्चुअल रेंट पेड नहीं बढ़ता, तो उस केस में आपको एक अपर लिमिट यानी अपर कैप लग जाती है कैलकुलेशन सी की वजह से। इसलिए आपको जो एचआरए में बेनिफिट मिलता है वो थोड़ा कैप्ड हो जाता है, यानी लिमिट में आ जाता है। सो ये था सारा कैलकुलेशन। आशा करता हूं आपको एचआरए का पूरा कैलकुलेशन समझा होगा। इसके अलावा अगर आपको और भी कुछ डाउट है और आप समझना चाहते हो, इसमें कुछ डाउट है, तो आप मुझको सवाल पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। दिस इज अक्षय डागा साइनिंग ऑफ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, मेरा कंटेंट पसंद आता है, तो प्लीज मुझको सब्सक्राइब कीजिए, मुझको एनकरेज कीजिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू, बाय बाय।